सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक्सिस मैक्स लाइफ के एक नए एनएफओ के ऊपर। अब मैक्स लाइफ बन चुका है एक्सिस मैक्स लाइफ, जो कि अपने एक नए एनएफओ के साथ मार्केट में एंटर हो चुका है। मैक्स लाइफ की अगर हम बात करें तो बहुत ही टाइम से जितने भी एनएफओस को लेकर के आया है, ऐसे मल्टीपल फंड्स हैं जहां पर रिटर्न मैक्स ने काफी अच्छे खासे प्रोवाइड करे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चेक करना चाहें तो पास्ट एक साल 6 महीने का अगर डेटा आप निकालेंगे तो मल्टीपल ऐसे फंड्स हैं जिनके रिटर्न इस टाइम पे काफी अच्छे खासे चल रहे हैं अच्छे प्लान्स के अंदर। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मल्टीपल लोगों के सवाल आ रहे थे कि हमें इस फंड के बारे में इंफॉर्मेशन बताइए, क्योंकि काफी टाइम्स वीडियोस बीच में भी नहीं आई थी, बट हम अगेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज के इस एक वीडियो के साथ में। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके, ताकि जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो किसी प्रकार का डाउट एंड क्वेरी आपके माइंड में ना हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इस टाइप के वीडियोस है उसका अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें फंड की, तो फंड होने वाला है एक्सिस मैक्स लाइफ सस्टेनेबल वेल्थ 50 इंडेक्स फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ हम बेसिक डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें पीएसजी का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से करा जा रहा है। पीएसजी का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अभी तक हमने जो मल्टीपल फंड्स मार्केट में देखे हैं, मल्टीपल फंड्स में ये होता है कि 500 में से पैसा आपका बेस्ट 50 कंपनी में लगाया जा रहा है। यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ पर टोटल जो कंपनी है 500 होंगी। 500 में से 100 लार्ज कैप की होंगी, 150 मिड कैप की होंगी, 250 स्मॉल कैप की होंगी। तो उन 500 कंपनी में से आपका पैसा 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है। अब बहुत सारे फंड हमने देखे हैं जहां पर हमारा पैसा मोमेंटम के रूप में इन्वेस्ट करा जाता है। मतलब मोमेंटम की जो कंपनी अच्छी होगी वहां पर डालेंगे। कहीं कहीं पर वैल्यू भी देखा जाता है कि जो वैल्यू बेस्ड अच्छी कंपनीज है वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहीं कहीं पे मोमेंटम क्वालिटी होता है, मतलब मोमेंटम भी बेटर रहना चाहिए, क्वालिटी बेटर रहना चाहिए। उन टाइप के फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट हमने देखा है। लेकिन इस टाइम पे भी एक ऐसा फंड मार्केट में भी आया हुआ है जो कि सस्टेनेबल, मतलब इस टाइम पे अगर आप शेयर मार्केट की अगर हालत देखोगे तो मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट अप एंड डाउन इतना ज्यादा हो रहा है ना कि हम जज नहीं कर पा रहे हैं कि अभी हम इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें कि थोड़ा रुक करके करें। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क माइंड में है। इसी वजह से इस टाइम सिचुएशन के हिसाब से ये फंड ऑप्शन आई थिंक बेस्ट हो सकता है। क्यों बेस्ट हो सकता है, उसका रीजन है कि ये पैसा आपका उन्हीं कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और जिनके पास में कैश फ्लो काफी अच्छा खासा पड़ा होता है। अब सिंपल सी बात है, मान लो किसी भी कंपनी का रेवेन्यू मान लो 50 लाख रुपए का है, और उस रेवेन्यू में से कंपनी अपने एम्प्लॉइज की सैलरी, बहुत सारे खर्चे होते हैं कंपनी के ऊपर, राइट। अगर वो सारे खर्चे हटाने के बाद में स्टिल रेवेन्यू में से अच्छा खासा पैसा अपने पास अगर बचा करके चल रही है तो कंपनी काफी अच्छी प्रॉफिटेबल कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपका जो कंपनी का टर्नओवर है वो 5 लाख करोड़ रुपए का है अगर साल का, और मोटा मोटा अगर आप उसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च कर रहे हैं उस साल के अंदर सब चीज में, एम्प्लॉइज की सैलरी के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बावजूद अगर आपका कुछ अगर बच जाता है तो वो आपका प्रॉफिट कहलाता है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपका जो पैसा इन्वेस्ट करा जा रहा है वो उन्हीं कंपनी से पैसा ये आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके पास कैश फ्लो आज के डेट में काफी अच्छा खासा है। एक तरीके से जो कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, ऐसा अगर आप फंडामेंटली अंडरस्टैंड करो तो प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी है, और कैश फ्लो भी आज के डेट में काफी अच्छा खासा अवेलेबल है। इन टाइप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से ये फायदा होता है खासकर लॉन्ग टर्म के लिए, कि ये कंपनी कभी गिरने वाली कंपनीज नहीं है। कंपनी की लिस्ट मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, आप यहाँ पे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर किस टाइप की रहने वाली है। आप इनका इंडिविजुअली जाकर के फंडामेंटली अंदर से चेक कर सकते हैं कि कंपनी किस टाइप की है, इस टाइम पे डिविडेंड देती है कि नहीं देती है, अभी इस टाइम पे कितना रेवेन्यू इनका है, कितना अपने पास ऐसा कैश होल्ड करके चल रही है। आप चीजों को चेक कर सकते हैं। मल्टीपल कंपनी यही पाओगे कि बड़ी बड़ी कंपनी मैक्सिमम है, और वही कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा खासा रखती है। इसलिए मैंने आपको तीन चीजें बोली थी। पीएसजी सबसे अच्छा फायदा इस फंड में इन्वेस्ट करने का ये है कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के चांस आपके लिए काफी अच्छे खासे होने वाले हैं। एनएफओ की स्टार्टिंग और एंड डेट की बात करी जाए तो इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है 2 जनवरी का, एंड इसका लास्ट डेट है 16 जनवरी का। अगर आप इस फंड को एज अ एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 तारीख से लेकर के इसको आप 16 जनवरी तक एज अ एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात कर ले रिस्क की, इसके अंदर रिस्क कितना होने वाला है, तो इसके अंदर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो बिफोर द मेकिंग इन्वेस्टमेंट आपको रिस्क को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो फंड आप परचेज करने जा रहे हैं जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं।
हालांकि मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि गारंटीड इंस्ट्रूमेंट में अब इतने अच्छे रिटर्न, इन्फ्लेशन भी रिटर्न नहीं है, जिस वजह से लोग इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना पसंद कर रहे हैं और इसी वजह से मार्केट में इन्वेस्टर्स की डिमांड बढ़ रही है। बट हाँ, रिटर्न के चांस अच्छे होते हैं काफी फंड्स के अंदर, काफी में नहीं भी होते हैं, लेकिन जहां पर होते हैं वहां पर रिस्क भी होता है। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं उसको प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि उसमें कितना रिस्क अवेलेबल, उतना आप ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी, कोई डाउट एंड क्वेरी आपके माइंड में अभी तक नहीं होगा। एक और चीज है, देखो हर किसी के नीड्स अलग अलग होते हैं फ्यूचर को लेकर, किसी को अपने बच्चे के एजुकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, किसी को रिटायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, किसी को वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से करना है, किसी को टैक्स सेविंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। तो हर किसी की नीड्स अलग अलग होती हैं। तो आपके जो भी एडवाइजर हैं जिनसे भी आप ये प्लान डिस्कशन कर रहे हैं, पहले उनको अपनी नीड्स बताइए कि आपकी नीड है, आप किस नीड के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और जो भी एडवाइजर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो आपकी नीड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद जो प्रोडक्ट उनके हिसाब से बेस्ट हो सकता है, दैट दे विल गाइड यू। क्योंकि मैं आपको इसमें प्लान का इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अभी ये जो फंड आया हुआ है यूलिप प्लान के साथ में, ये एनएफओ आया हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट द म्यूचुअल फंड। तो अभी यूलिप में अगर आया है तो ऑब्वियसली सी बात है, मल्टीपल यूलिप के प्लान होते हैं और उन प्लान के अंदर ये एनएफओ अवेलेबल है। अब प्लान तरह तरह के हैं, आपको किस प्लान में जाना है वो मुझे नहीं पता है कि आपकी नीड्स क्या है, और अब प्लान आपको रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप इस प्लान में जाओ कि इसमें जाओ कि इसमें जाओ। वो आप अपने एडवाइजर से एक बार डिस्कशन करिए कि आपकी नीड्स के हिसाब से क्या बेस्ट हो सकता है। तो जो उनके पास ऑप्शन रहेगा आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ फंड का इंफॉर्मेशन ही ले रहे हैं। इसमें रीबैलेंसिंग है साल में एक बार, मतलब सिर्फ जून महीने के अंदर ही आपका जो फंड है उसको रीबैलेंस करा जाएगा। तो थोड़ा सा एक मुझे ये लगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आप रीबैलेंसिंग की बात करो, क्योंकि मान लो आज 500 में से 50 कंपनी चूज कर ली, कल के डेट में ऐसा भी हो सकता है कि उन 50 में से कुछ कंपनी के स्टॉक्स रिटर्न बेटर ना दें, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, या उनके मुकाबले कोई और बेटर स्टॉक हो जो उसमें लाया जा सकता है, तो उसको वहां से हटा करके जो बेटर स्टॉक होगा उसको यहाँ पर लाकर रख देंगे। ये भी एक इसमें प्लस पॉइंट है कि जो बेटर स्टॉक यहाँ पर नहीं है उसको बाहर कर देंगे, और जो बेटर स्टॉक है जहां पे ग्रोथ का चांस आपके लिए बढ़िया रहेगा, उन स्टॉक को यहाँ पर ला करके रख देंगे गाइस। गाइस आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो रीबैलेंसिंग यहाँ पर साल में एक बार होगी, जून महीने के अंदर। दूसरी चीज, इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपसे सिंपल बताना चाहूंगा, मैक्स के रिटर्न अच्छे हैं जो फंड्स पास्ट के अंदर लेकर के आया है, अच्छे अच्छे फंड्स लेकर आया है, बट ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिकमेंड, क्योंकि मुझे आपकी नीड्स नहीं पता, व्हाट इज योर नीड, आप किस टाइप का प्लान देख रहे हैं, कितना आप रिस्क ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, दैट आई डोंट नो। तो एक बार अपने एजेंट से आप डिस्कशन करिए, फिर भी कुछ अगर सवाल कुछ क्वेरी अगर आता है रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट के अंदर, आई विल गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। फिर भी कुछ अगर सवाल रहते हैं अपना क्वेश्चन प्लीज रेज करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।